हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। समझना, रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जब पार्टनर्स फर्म के बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, जब फर्म को कंटिन्यू चलाना नहीं चाहते हैं, उस टाइम पर फर्म की सारी असेट को बेचकर फर्म की सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट को फर्म में कैसे तैयार किया जाता है। और इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, समझना भाई, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 इन अ फर्म। राम और श्याम एक फर्म में 1:2 के पार्टनर्स हैं। द डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। उन्होंने फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया। देयर फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलो। और ये जिस दिन उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया, उस दिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट ये इसका कुछ इस टाइप की थी। ये उनकी पूरी लाइबिलिटीज है और ये उनकी पूरी असेट्स है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। दिया हुआ है कि भाई जो फर्म की बिल्डिंग थी और फर्नीचर था, इनको बेचा गया और बेचकर बिल्डिंग को बेचकर 63,000 रुपए मिले और फर्नीचर को बेचकर फर्म को 33,000 रुपए रियलाइज हुआ। स्टॉक बेचा गया जो कि 1,40,000 में बिका। डेटर्स से 7,000 रुपए की रिकवरी हुई और मशीनरी बेची गई। मशीनरी 8,000 की बिकी। बिल्स रिसीवेबल थे और बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हुए 35,000 रुपए के। इसके अलावा क्रेडिटर्स थे हमारे पास, है ना, जिनको हमें पेमेंट करनी थी और पेमेंट हमने करी टोटल 28,000 इन फुल सेटलमेंट। इस पूरे प्रोग्राम को करने में यानी कि फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में फर्म को एक्सपेंसेस हुआ और फर्म को एक्सपेंस हुआ 6,000 रुपीज का। हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। समझना, अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट की, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह से दो साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये डेबिट अमाउंट होगा और ये क्रेडिट अमाउंट होगा। समझना, बहुत सबसे आसान अगर मैं मानूं कि भाई अगर अकाउंट में क्या बनाना है तो सबसे आसान है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। समझना, क्या करना है कि आपकी बैलेंस शीट जो है, फर्म की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट की जितनी भी असेट्स दी है, उन सभी असेट्स को उनकी बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज दी है उन सभी लाइबिलिटीज को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। परंतु रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त आप जब लाइबिलिटीज को यहां ट्रांसफर करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इतना समझना कि जिन लाइबिलिटीज की हम बात करें, फर्मों में जो लाइबिलिटीज होती है, जनरली लाइबिलिटीज की बात करें तो फर्मों में दो प्रकार, जनरली मैं बोल रहा हूं, है ना, और भी लाइबिलिटीज है, पर जनरली अगर बात करें तो एक हो जाती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल का मतलब क्या होता है, समझना, यह बिजनेस का ओनर और यह बिजनेस। हम कई बार पढ़ चुके हैं कि भाई बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। अब इस ओनर का बिजनेस में जो कुछ लेन देन है, क्योंकि ओनर भी क्या है, एक प्रकार से सेपरेट एंटिटी है बिजनेस से, हम बिजनेस की बात करते हैं, तो इस ओनर का बिजनेस में जो कुछ भी लेन देन है उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी के रूप में लेंगे। और इस ओनर के अलावा यानी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम, तो राम और श्याम का पार्टनरशिप में जो भी लेन देन है उसे इंटरनल लाइबिलिटी के रूप में जानेंगे। और राम और श्याम के अलावा फर्म को और अन्य व्यक्तियों को जितना भी लेन देन करना है वो सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी इंटरनल लाइबिलिटीज है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओनली जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है उन्हें ही हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले क्या करें, जो हमारी बैलेंस शीट है क्वेश्चन में जो हमें देख रखी, उस बैलेंस शीट को हम लेंगे और बैलेंस शीट की जितनी भी असेट साइड है ये हमारे पास इधर देकर रखी हुई है, असेट साइड ये देख रखी है, असेट साइड। अच्छे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा इधर से, है ना, ये है बैलेंस शीट की असेट साइड, है ना। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी ये असेट दी है, अच्छा असेट में भी हम उन असेट को रियलाइजेशन अकाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे जिनको हमें बेचकर कैश में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक असेट कैश है। अब कैश ऑलरेडी है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो होता है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैश अकाउंट को छोड़कर जितने भी असेट्स है, सारी असेट्स को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, उनकी बुक वैल्यू पर। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा टूल और इधर आ जाएगा बाई। ठीक,
टू में सबसे पहले हमारे पास असेट क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स को मैं उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा। डेटर्स थे फर्म में 10,000 के। इसके अलावा अगला है बिल्स रिसीवेबल। इनकी बुक वैल्यू पर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इनके पास बिल्स रिसीवेबल थे फर्म में 40,000 रुपए के, है ना। इसके बाद मशीनरी थी, मशीनरी फर्म की असेट है, और मशीनरीज थी फर्म में टोटल 7,000 की। अगला असेट है स्टॉक। टोटल फर्म के पास स्टॉक कितने रुपए का था, 1.5 लाख का, 1,50,000 का। हमने ऐसा कैसा रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद फर्म के पास बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 60,000, 60,000। मैंने बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000 रुपए रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर को भी हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये फर्नीचर अकाउंट क्लियर है। टोटल हमारे पास जितनी भी असेट थी उन सारी असेट के अकाउंट को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। और ये कितने हजार का था, अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर था 30,000 रुपए का। क्लियर है। तो अब समझना क्या करा हमने, जितनी भी बैलेंस शीट हमारे पास, ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स है कैश को छोड़कर हम सारी असेट्स को कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, उनकी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में जिस असेट की जो वैल्यू दी है उसी वैल्यू पर उसे हम कहां करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद अगला हमारे पास बचता क्या है, लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो फर्म में सबसे पहले क्या लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। मैं इधर लिखूंगा क्रेडिटर्स। फर्म में क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, क्रेडिटर्स की बात करें तो टोटल 27,000, 27,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। मैं यहाँ पे 27,000 रुपए रिकॉर्ड कर दूंगा। 27,000 के अलावा अगले जो हम देखेंगे इस साइड, यहाँ पर ये हम फर्म की लाइबिलिटीज है। इसमें एक तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर जो होता है ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। अगला बचा हमारे पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है वो पार्टनर को मिलेगा ना, उनके कैपिटल अकाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो जनरल रिजर्व होता है इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। राम का लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, राम पार्टनर फर्म का पार्टनर है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जो पार्टनर्स होता है, पार्टनर का अगर फर्म के साथ कोई लेन देन है तो उस लेन देन को, उस ट्रांजेक्शन्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट की जाएगी। अगला है बैंक लोन अकाउंट। अगर बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैंक लोन लिखकर। यह आ जाएगा बैंक लोन अकाउंट। और टोटल बैंक लोन कितने रुपए का है, 40,000 रुपए का। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या करा, सिंपल ये जो बैलेंस शीट है हमारे पास, इस बैलेंस शीट में यहां से लगाकर यहां तक कैश को छोड़कर सारी जितनी भी हमारे पास असेट्स है, सारी असेट्स कहां चली जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड चली जाएगी। ऑलराइट। इसके बाद जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज है एक्सटर्नल, याद रखना पार्टनर के जितने भी लेन देन है फर्म के साथ उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है। अब जैसे कि क्रेडिटर्स हुआ और बैंक लोन हुआ, इन दो लाइबिलिटीज को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। तो जनरल रिजर्व हुआ, राम का लोन अकाउंट हुआ, और इनके कैपिटल अकाउंट हुए, ये इंटरनल लाइबिलिटीज है, और इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, समझना। क्लियर है। तो टोटल फर्स्ट जो हमने काम करना था वो करना था असेट और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जितने भी असेट्स है हम सभी असेट्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक, सेल करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, समझना है ना। बिल्डिंग हमने कितने हजार की बेची, 63,000 की, है ना। इसके अलावा 33,000 का जो बिका वो था फर्नीचर, 33,000 का फर्नीचर बिका। देखो बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की पहले वैल्यू कितनी थी, 60,000 की, पर जब हमने इसको बेचा, फर्म की सारी एसेट को बेचना है, और बेचने के लिए तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया है। हमारी फर्म की जो बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 60,000 रुपए, जब इसको हमने मार्केट में सेल किया तो ये मार्केट में बिकी कितने हजार की, पूरे 63,000 की। फर्नीचर बिके हैं, फर्नीचर की बिके हैं 33,000 के। स्टॉक से कंप्लीट कितने का रियलाइजेशन हुआ, मतलब कितने रुपए प्राप्त हुए, 1,40,000 का। डेटर्स थे, टोटल डेटर्स से रिकवरी हुई है 7,000 रुपए की। क्लियर है। इसके अलावा मशीनरीज बिकी है 8,000 रुपए की। और इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल थे फर्म में। देखो बिल दो प्रकार के होंगे, एक पेएबल और एक रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल है तो वो असेट माना जाएगा, और पेएबल होता तो वो लाइबिलिटी मानी जाती। बिल्स रिसीवेबल की बात करें तो ये रियलाइज हुआ कितने हजार में, 35,000 का। तो बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हुए 35,000 रुपीज के। ठीक है,
5,000 रुपीज के। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी में क्रेडिटर, और क्रेडिटर को हमने कितना हजार रुपए दिए, 26,000 रुपीज दिए हैं, 26,000 रुपए का हमने पेमेंट किया है। टोटल लाइबिलिटी क्रेडिटर देने कितने के थे, 27,000 के, पर अब हमें पेमेंट देना कितना, मात्र 26,000 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पर एक और लाइबिलिटी थी, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से रिलेटेड कहीं पर भी बात नहीं करी गई है ना। ये नहीं बताया गया कि भाई बैंक लोन जो था आपको 40,000 उसका कितना पेमेंट किया। अगर कोई लाइबिलिटी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बारे में इधर बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में बात ना करी जाए तो जितना भी बुक वैल्यू है उसी से उसका सेटलमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर 40,000 रुपए हमें बैंक लोन देना था तो हम कितने का पेमेंट करेंगे, 40,000 का ही हम पेमेंट करेंगे। क्लियर, समझते हैं आगे। टोटल इनका निकाला, इन सभी असेट्स की अगर बात करें, टोटल असेट 2,86,000 में बिकी। यानी कि हमें पूरी फर्म की असेट से 2,86,000 रुपए रियलाइज हुए। अब जो भी पैसा हमें फर्म की असेट को बेचकर मिला उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां हम लिखेंगे बाई केस अकाउंट, और केस में हमारे पास आएगा 2,86,000 रुपए, 2 लाख है ना, 86,000। और इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कि पैसा हमारे पास कहां से आया, तो हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। असेट जो फर्म की थी उनको बेच दिया गया और उनसे हमें टोटल 2,86,000 रुपए की प्राप्ति हुई। क्लियर। अब हमारे पास जितनी भी असेट थी उन सभी असेट्स को हमने बेच दिया, बेचकर हमारे पास 2,86,000 रुपए आ गए। अब हमें क्या करना है, ये जो दो लाइबिलिटीज हमारे पास है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, हमें इन दोनों का पेमेंट करना है। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो लाइबिलिटीज है हमारे पास, क्लियर, क्रेडिटर्स है टोटल 27,000 रुपए के, लेकिन 27,000 रुपए की लाइबिलिटीज को हम कितने रुपए में फुल सेटलमेंट करेंगे, 26,000 रुपए में। यानी कि देना तो क्रेडिटर्स को था 27,000 रुपए, पर हम डिस्काउंट लेंगे और 26,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। ठीक, अब हम पेमेंट करेंगे तो जब भी हम पेमेंट करेंगे, क्लियर, देखो असेट को बेचकर पैसा आया तो किधर लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भाई उधर क्यों लिखेंगे, समझना। अगर हम मान लो सारी असेट को बेचेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रखना, बिजनेस में अगर कैश की बात करना है तो जब भी आप अकाउंट बनाओ तो जहां पर भी कैश वर्ड आए या बैंक वर्ड आए, तो कैश अगर फर्म में आ रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और अगर बिजनेस से कैश माइनस हो रहा है, फर्म से कैश जा रहा है, तो माइनस होने पर उसे हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। अभी फर्म में टोटल जितनी भी एसेट थी उनको बेचा हमने, और बेचकर हमारे पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट 2,86,000 से, है ना। तो ये अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। इसके अलावा अब हमारे पास पैसा आया है तो हमारी जो फर्म की एसेट्स थी वो सारी बिक गई। यानी कि अब सारी एसेट्स को तो हमने ऑलरेडी क्या कर रहा था, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड किया था। तो फर्म में जितने भी अकाउंट्स हैं सभी अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, क्लोज करके उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इन सारी असेट को हमने क्लोज कर दिया है, क्लोज करके इनके सबके बैलेंस को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। अब हमारे पास इस पूरी रियलाइजेशन अकाउंट की जो डेबिट साइड थी उसमें जितनी असेट्स थी उन सबको अब बेचकर हमारे पास टोटल कितने का पैसा, कितना रुपए आया, 2,86,000 रुपए आया। यानी कि हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे हम किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि असेट थी, असेट को तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए असेट का नाम तो हम ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि नाम लिखा तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हमें तो क्या करना है, फर्म बंद करना है, और फर्म को बंद करना है तो पूरी असेट्स को, सारे अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो जितने भी असेट अकाउंट थे उन सभी अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करके उन सभी को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो डेबिट साइड ये जो असेट थी ये बिक गई, बिक कर हमारे पास पैसा आया तो कैश आएगा तो डेबिट होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसीलिए पैसा आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। और इसीलिए हमने जब हमारे पास पैसा आया 2,86,000 रुपए, तो 2,86,000 रुपए की एंट्री हमने कहां करी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की। अब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट इधर लिखेंगे, और ये आएगा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक, अब हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर को हमने कितना का पेमेंट किया, 26,000 रुपए का इन फुल सेटलमेंट, और साथ ही साथ हमारे पास बैंक लोन भी था, तो हमने क्या करा, बैंक लोन को भी पे किया। और बैंक लोन टोटल कितना हजार का था, 40,000 का, और 40,000 का हमने पूरा पेमेंट कर दिया। और इस तरह से टोटल हमारे पास से कितने का पेमेंट गया, टोटल पेमेंट जाता है। अच्छा, एक और चीज है ना,
इस पूरी असेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे करने में, यानी कि फर्म को डिसॉल्व करने में फर्म को कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको भी हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पेमेंट देंगे ना, उसका भी खर्चा आया है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी किधर आ जाएगा, इस साइड। टोटल रियलाइजेशन में खर्चा कितना हजार का आया है, 6000 का। ये जब हम सवाल देखेंगे तो हमें वहां मिलेगा, यहाँ आया हुआ है कि भाई एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6000, यानी कि पूरा फर्म को क्लोज करने में फर्म का 6000 का एक्सपेंसेस हो गया। इस 6000 के एक्सपेंसेस को हम पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, और इसीलिए अब हमारे पास से केस एक बार आया है पूरी असेट को बेचकर, और 3 बार जा रहा है, तो क्रेडिटर के पास बैंक लोन के रूप में और रियलाइजेशन के रूप एक्सपेंसेस के रूप में। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास से कितना पैसा गया, टोटल 72,000 का हमारे पास से क्या जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब इधर क्या हुआ समझना, सारी असेट बेच दी गई, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया गया, और असेट को फर्म को डिसॉल्व करने में जो एक्सपेंसेस हुए उनका भी पेमेंट कर दिया। अब एंड में हम क्या करेंगे, इस रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को का टोटल करेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम करेंगे डेबिट साइड का टोटल, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे। निकालते हैं, सबसे पहले हम डेबिट साइड का निकालते हैं, टोटल कितना बनता है, टोटल 10,000 एक आया हमारे पास। क्लियर। 10,000 के बाद 40,000 एक टोटल, इसके बाद 7,000 के बाद 1,50,000। क्लियर। एक 50 के बाद में 60,000 रुपए का एक अमाउंट है, 60,000 के बाद 30,000 रुपए, और इसके बाद इधर का टोटल है 72,000 ये वाला। क्लियर है। इस तरह से टोटल अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल डेबिट साइड कितना रुपए आया है, 3,69,000 रुपए, 3,69,000 रुपीज, ये डेबिट का टोटल है। अभी यहाँ हम लिखेंगे नहीं, हमें नहीं पता है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में हमारे पास टोटल 3 ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले लाइबिलिटीज है 27,000 की, इसके बाद 40,000 का बैंक लोन, और इसके बाद पूरी असेट्स रियलाइज हुई थी 2,86,000 रुपीज की। तो इधर का जब हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,53,000, यह क्रेडिट साइड का 3,53,000 का। अगर हम देखें समझे थोड़ा सा, तो भाई टोटल असेट डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड 3,69,000 है, और क्रेडिट साइड कितना है 3,53,000। इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो 3,69,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा 3,53,000 रुपए, तो टोटल कितना निकल कर रहा है 16,000 रुपए, है ना। 16,000 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 16,000 का बैलेंस किधर का निकल कर रहा है, डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट वाली साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। अब टोटल अगर इस तरह से हम बात करें तो टोटल 16,000 का क्या जा रहा है फर्मों को। अच्छा समझना, अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में, तो डेबिट साइड अगर का टोटल ज्यादा आता है तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आना मतलब कि लॉस, और अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा आता तो क्या शो होता है, प्रॉफिट। इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास 16,000 ज्यादा आ रहा है किधर, डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड 16,000 ज्यादा है, इसका मतलब 16,000 का फर्म को क्या हो गया, लॉस। अब चाहे फर्म पार्टनर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों पार्टनर्स को बटेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। अब ये जो 16,000 रुपए है, इस 16,000 रुपए को हम क्या करेंगे, पार्टनर को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 2 पार्टनर है हमारे पास, राम और श्याम, और दोनों कैसे पार्टनर है, सवाल में हमने पढ़ा था कि भाई राम एंड श्याम आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि ये दोनों 1 और 2 के पार्टनर हैं। तो टोटल जो 16,000 रुपए, 16,000 के हम टुकड़े करेंगे कितने, 3 हिस्से बनाएंगे, और 3 हिस्सा बनाकर एक हिस्सा किसको मिलेगा, एक मिलेगा मतलब राम को, तो राम के अकाउंट में जाएंगे एक हिस्से, और टोटल 2 हिस्से किसके में जाएंगे, 2 हिस्से जाएंगे ना श्याम के खाते में लॉस के रूप में। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल क्या आ रहा है, राउंड फिगर में लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्लियर है, क्योंकि पूरा बहुत ज्यादा बना बहुत ज्यादा डेसिमल में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं, तो एक इसको थोड़ा सा मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ, इस 10,667 को मैं कर देता हूँ 10,667, ताकि सवाल थोड़ा ठीक से बन जाए। क्लियर। अब ये जो लॉस आया है, इस लॉस को मैं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कैपिटल अकाउंट्स। याद रखना, जब भी नॉमिनल अकाउंट की बात करोगे तो नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो वो इधर बटेगा, और लॉस होता है तो इस साइड बटेगा। क्लियर है। अब लॉस में सबसे पहले पार्टनर कौन है हमारे पास, राम। राम को टोटल कितने का लॉस जाएगा, 5,333 का, 5,333 का। और अगर हम बात करें श्याम की, तो श्याम को कितना लॉस मिलेगा, श्याम को लॉस मिलेगा 10,667 रुपए का। क्लियर। इस तरह से जब इन दोनों अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो टोटल बनता है इसका 16,000, 16,000 रुपया।
क्लियर। जब अब हम इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे और इस लॉस को भी जब हम ऐड करेंगे तो इधर का टोटल भी कितना जाएगा 3,69,000 रुपीज का। और रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ऑलरेडी कितने का बैलेंस था 3,69,000 का था। क्लियर। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट का ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है कंप्लीट।